हुआ? भरत जी के लिए एक वर्णन किया है गोसाई जी ने कि रहा एक दिन। अब 14 वर्षों की अवधि में केवल एक दिन शेष है। रहा एक दिन अवधि धारा, रहा एक दिन अवधि धारा, एक दिन अवधि धारा, रहा एक दिन, ओ रहा एक दिन, रहा एक दिन अवधि धारा। समुझत मन दुख समुझत मन दुख भयो अपारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, समझत मन दुख भयो अपारा, समझत मन दुख। रहा एक दिन अवधि धारा, हम समुझत मन दुख भयो अपारा। राम जी के वनवास की अवधि में केवल 14 वर्षों में एक दिन शेष है। तो भरत जी सोच रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आए, और जान कुटिल की धोमही बिसराई। हमको भगवान ने कपटी कुटिल जाना, हमको बड़ा स्वार्थी बड़ा लालची जाना, तो कारण कवन नाथ नहीं आए। कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना, इसलिए हमको साथ में न ले गए थे और हमको लालच दे करके खड़ाऊ दे करके चित्रकूट से विदा कर दिया था। वो हमको बड़ा स्वार्थी जानते हैं, कपटी जानते हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, हे लक्ष्मण तुम कितने बड़ भागी हो, भगवान की शरण में भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहे। और हमारे समान कामी कौन होगा, हमारे समान दुष्ट और स्वार्थी कौन होगा? हमारी माता ने कौन बड़ा भला काम किया है, हमारे समान कपटी कौन होगा? हे प्राणों बीती अवधि रही जो प्राणा, ओ कवन अधम जग मोहि समाना। अगर वनवास की अवधि ये पूर्ण हो गई और प्राणों तुम निकले ना, तो तुम्हारे समान अधम पापी और कौन होगा? तुम बड़े कुटिल हो, बड़े पापी हो। भरत जी ये सोच रहे हैं और इतने पर क्या हुआ, हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। हनुमान जी ने जब जाकर के देखा, प्राणों को रख रही थी जब अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। विप्र रूप में हनुमान जी आए और पूरा हाल बताया। कहने लगे कि भरत तुम संताप न करो, जिनसे मिलने के लिए तुम आतुर हो वो रघुनाथ जी आ रहे हैं, उनसे मिलने का प्रबंध करो। अरे जैसे खबर पाई, ये समाचार सुना तो भरत जी गदगद हो गए और उनके अश्रु और बहने लगे कि आज भगवान की चरण मिलेंगे। तो इतने पर वो वार्ता हो रही थी और इतने पर वो पुष्पक विमान आकाश मंडल पर जिस समय जीत पड़ा, उसकी आवाज सुनी तो शत्रुघ्न महाराज जी को खबर मिली। शत्रुघ्न जी ने वो राजसी जो शंख था, उस शंख की ध्वनि की, शंख ध्वनि की, बड़े जोरों से शंख ध्वनि हुई। अयोध्या में लोगों को समाचार मिल गया कि आज 14 वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई है, वो अवधेश्वर श्री राम जी आज अयोध्या में आ रहे हैं। इतने पर वो विमान नीचे को उतरा और जब नीचे को उतरा, राम जी, लक्ष्मण जी और सब लंका के विभीषण जी, सुग्रीव महाराज, अंगद, जामवन, ये सब लोग जब विमान से उतरे तो राम जी ने जब देखा भरत जी को तो स्थिति क्या हुई कि भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। जय। ये आंतरिक भाव। भरत जी ने सोचा कि कितना जल्दी हम भाई के चरणों में गिर जाए, लौट जाए।
और राम जी सोचते हैं कि कितना जल्दी हम भरत जी को अपने अंक में ले लें, गोद में ले लें। तो भरत ने सोचा कि पहले मैं चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। अगर तराजू पर तौला जाए तो प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन की बराबर वजन, बराबर वजन के बराबर वजन, अपने भैया भरत से मिलकर राम लखन, भरत से मिलकर राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से। भरत जी से मिले राम जी, शत्रुघ्न जी से मिले, और सब लोगों से राम जी मिले। तीनों माताएं मिली, कुल के गुरु वशिष्ठ जी, अयोध्या के लोग मिले। लेकिन भगवान जिससे मिलना चाहते हैं वो अभी नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहते हैं कि देवी प्रभु जाना कहे कई जान, प्रभु जाना कहे कई जानी, प्रथमता सुग्राह गए भवानी, प्रथमता सुग्राह गए भवानी, प्रथमता सुग्राह गए भवानी, प्रभु जाना कहे कई जानी, तो प्रथमता सुग्राह गए भवानी। सब तो मिले, लेकिन जिससे राम जी मिलना चाहते हैं अभी वो नहीं मिली, माता कैकेयी नहीं मिली। तो भगवान गए, जब कैकेयी के राजप्रसाद में गए तो कैकेयी बेचारी खंभे की ओट में रोती थी। वो सोच रही आज अपने राम के पास में हम क्या मुंह लेकर के जाएं, अरे हमने इतना कुटिल काम किया है, अब हम मुंह दिखाने के योग्य नहीं है, मुख दिखाने की काबिल नहीं रही, अपने राम के सामने मैं कैसे जाऊं। मंथरा भी बड़ी विकल, तो मंथरा कैकेयी एक जगह। भक्तों देखिए, कैकेयी के ऊपर लांछन लगा और कैकेयी रानी के ऊपर कलंक लग गया। लेकिन यहाँ पर और विद्वानों की वाणी, संत महात्मा लोगों की वाणी में हमने सुना, ये कैकेयी ने राम जी को 14 वर्षों का वनवास दे दिया, तो उसके उस दिन 4 कारण सुनाए थे हमने। उस कथा में हमने 4 कारण बताए थे कि कैकेयी ने राम जी को 14 वर्षों का जो वनवास दिया उसके कारण क्या। लेकिन एक और 5वां कारण है, कैकेयी ने जो राम जी को वनवास दिया, तो भक्त लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि बालापन में कैकेयी से राम जी ने ये वचन ले लिया था कि राज तिलक कर अवसर आई, और दीन हो माता बनई पठाई। जब राज तिलक का हमारा अवसर आएगा माँ, तो तुम हमको वन भेज देना। तो कैकेयी ने वचन दिया, देना पड़ा। और एक कथा और है विद्वानों के द्वारा कि जब देवासुर संग्राम हुआ, देखें विचारक लोग क्या बताते हैं, भक्त लोग ध्यान दें में प्रेमी जन, माताएं बहनें, आप सभी भक्त जन, जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने देवराज इंद्र की तरफ से युद्ध किया, और उस देवासुर संग्राम में विद्युत जीव को परास्त किया। भक्तों, रथ पर कैकेयी रानी थी। युद्ध मैदान से राजा निकले और रानी कैकेयी की जब वो देखा
कि रथ की धुरी को पकड़े हुई है। ये चरित्र हमने सुनाया था। तो मांग मांग बर बोलन लागे और दुई वरदान तहा तप मांग। महारानी कैकेयी जी ने कहा जब अवसर आएगा तो मांग लेंगी, अब ये समय युद्ध का है, अब युद्ध में थक गए हो, मांगना जांचना अच्छा नहीं लगता। रथ दूर निकल गया। जब कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है तो थोड़े उसका अभिमान आ जाता, गर्व आ जाता कि हम बहुत बड़े पराक्रमी हैं, हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। तो राजा दशरथ जी इनके थोड़ा गर्व आया कि हमने विद्युत जीव को जीता। अरे 14 बार इंद्र की हार हुई और अब हमने युद्ध फाइनल कर दिया। तो एक जा रहे थे रथ पर रानी कैकेयी, लेकिन जब बड़ी दूर रथ निकल गया तो एक घटना मार्ग में घट गई। क्या? बीच मार्ग बाली मिली गए, बीच मार्ग बाली मिली गए, बीच मार्ग बाली मिली गए, बीच मार्ग बाली मिल गए, बीच मार्ग बाली मिल गए। युद्ध है तुललकारत भयो, युद्ध है तुललकारत भयो, युद्ध है तुललकारत भयो। बीच मार्ग में बाली मिल गया। कहने लगा महाराज अयोध्या नरेश, तुमने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की है और आप चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन हम आपको चक्रवर्ती नहीं मानते। हम आपको चक्रवर्ती तब मानेंगे जब आप हमसे युद्ध करो और युद्ध मैदान में हमको परास्त करो। अब तो राजा दशरथ जी के पैरों के नीचे से जमीन गायब। वो सोचने लगे कि बाली को वरदान है जो उसके सामने युद्ध करेगा आधा बल इसमें आ जाएगा। तो युद्ध करने के लिए तैयार न हुए। बाली ने कहा कि सुनो महाराज, या तो युद्ध करो और ना अगर युद्ध करो तो ये जो तुम्हारी रानी है, रानी को फिर हम ले जाएंगे अपनी राज्य में, हम अपने राजमहल को ले जाएंगे। राजा ने सोचा तब तो ना कट जाएगी, बड़ी निंदा होगी। अब क्या करें? तो बाली ने कहा तीसरा ऑप्शन और है, या तो युद्ध करो या तो रानी को हम पंपापुरी को ले जाएंगे, और फिर या तो एक काम करो, अगर ये कुछ न करो तो अपने सिर पर का ये मुकुट उतारो और इस मुकुट को हमको दो, ये हम अपनी राज्य को ले जाएंगे। तो राजा दशरथ जी के सिर पर जो मुकुट था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजा लोग रखते आए थे। ये भगवान सूर्य नारायण का दिया हुआ था मुकुट, ये सूर्य वंश में सूर्य देव का दिया हुआ मुकुट। तो राजा ने सोचा इस गुप्त रहस्य को कोई जाने न पावे और इस मुकुट देने में ही भलाई है। तो मुकुट को ले गया बाल। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था, गुरुजी भी नहीं जानते, वशिष्ठ जी भी नहीं जानते। वहां पर तीर्थ पर केवल कैकेयी और रावण की मृत्यु में केवल 14 साल बकाया है। तो जब राज तिलक का अवसर आया, गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, तो रानी ने रात में निद्रा नहीं ली। उसको फिक्र लगी कि जो राज्य का मुकुट है वो तो है नहीं, और जब वो मुकुट मेरे राम के सिर पर न होगा तो मेरा राम राजा काहे का, कैसे राजा बनेगा? उस मुकुट को कोई राम के अलावा लाने वाला नहीं है पंपापुरी से, और राम के अलावा बाली और किसी से मर नहीं सकता। इसलिए कैकेयी रानी ने सवेरे के समय में मंत्रणा से मंत्रा की और तापस भेष विशेष उदास, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस।
उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। राम जी को कैकेयी ने कोई ईर्ष्या में, कोई लालच में, स्वार्थ में बनवासी नहीं बनाया, राम जी का ही हित था। तो प्रभु जाना कैकेयी लजानी, ओ प्रथमता सुग्रह गए भवानी। कैकेयी के वहां राम जी जब गए, कैकेयी जी के वहां, तो कैकेयी जी रोती थी। राम जी ने जब चरण छुए तो कैकेयी इतना रोई कि राम जी की जटाओं से आंसू नीचे को टपकते हैं। मंथरा भी रोती है। भगवान ने चरणों पर अपना मस्तक रखा और बोले, माँ तुम रोती हो? तो कैकेयी ने अंक में ले लिया राम को और कहने लगी, श्री राम तुम धन्य हो, तुमने हमारे माथे पर का कलंक पोंछा। मेरे राम तुम धन्य हो। हे भगवान भास्कर, हे सूर्यदेव, सभी माताओं को राम श्री का पुत्र देना। हे राम, जब तक संसार में सूर्य नारायण में किरणें रहेंगी, चंद्रमा में उज्जवल किरणें रहेंगी, उज्जवलता रहेगी, और जब तक गंगा यमुना सरयू की जलधार रहेगी, तब तक तुम्हारा भूतल पर नाम अमर रहेगा। राम जी कहते हैं, माँ आपके आशीर्वाद के द्वारा हमने दशानन को मारा है और लंका वालों को मुक्त किया उसके अपराध से, पाप से, तो हम अपने को बड़ भागी मानते हैं। आपने हमारे जीवन को चमका दिया, आप धन्य हो। तो कैकेयी की बड़ाई राम जी करते हैं, हम कहाँ तक सुनावें। ये चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़ी विचित्र लीला है। राम जी सबसे मिले और अयोध्या में विद्वान लोग कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं ने 14 बरस तक वर्णन किया, मांगलिक काम न हुए 14 बरस तक। मांगलिक उत्सव सब टल गए। आज दीपावली का त्योहार, तो सब लोगों से भेंट हुई और सब सरयू के किनारे गए गुरु जी की आज्ञा से। तो राम जी के जो जटाएं थीं उनका मुंडन हुआ और फिर वहां सरयू में स्नान हुआ। एक बात और है, देखो स्नान 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कम से कम एक बार, वर्ष में एक बार बहते हुए जल में, गंगा जी में, जमुना जी में, या त्रिवेणी संगम में, या चक्र तीर्थ में, या सरयू जी में स्नान जरूर करने जाइए। हाँ, गंगा स्नान करने जरूर जाइए। और अगर गंगा स्नान न पहुंचो तो एक काम और करो, ये काम कर सकते हो। घर में जो गंगा जल है तो बाल्टी में 1-2 बूंद डाल लो और तब स्नान करो। और एक मुख्य बात, जब भी स्नान करो तो स्नान करते समय में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, जिधर गंगा जी हैं, यहाँ से जिधर पड़ती हैं उधर को मुंह करके, जो पहले लोटे का जल डालो अपने सिर पर, तो गंगा जी का नाम लो। गंगा जी को माता की पदवी है और माता अपने पुत्र की आवाज सुनकर के दौड़ती चली जाती हैं, तो गंगा जी तुरंत आती, अपना प्रभाव देती, स्मरण मात्र से। स्नान किया, रात दरबार में आए, कुमकुम रोली के द्वारा गुरु जी ने उनकी टीका की और मुकुट सिर पर बांधा गया। जब राम राजा बने तो मांगलिक गान होने लगे। आप लोग भी ताली बजा करके बोलिए एक एक लाइन। राम राजा बने सिया रानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा बने महारानी, अवधपुर जय हो। रानी। राम राजा विराजे महारानी, अवधपुर राजधानी। राजधानी की राजधानी, ओ राजधानी की राजधानी। राम राजा सिया बजाइए ताली। रानी, अवधपुर राजधानी। ओ राम राजा विराजे महारानी,
सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी, मंगल गान होने लगे। नारद जी आए वहां पर और सब देवी देवता आए, सूक्ष्म रूप में अपना भेष बदल करके वहां का दृश्य देख रहे हैं। तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। जो माला लोग लाए हो भक्त लोग, तो भगवान का माल्यार्पण कर सकते हैं, पुष्पमाल जो लाए। ठीक, हाँ, पुष्पमाल अर्पण कर दीजिए। आ जाइए, आ जावे। जो लाए हैं भक्त लोग माला, वो पुष्पमाल अर्पण कर दें। बड़ा आनंद है, और बार बार अवसर नहीं मिलता है। बड़े आनंद की बेला है, आनंद की मंगलमय ये बधाइयां बज रही हैं हमारे प्रधान जी के द्वार पर। और हम व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं कि ये मांगलिक गान होते रहें और भगवान की चर्चा आप सुनते रहें और स्वयं सुने, और धर्म के कार्य के द्वारा पूरे क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिले। धर्म के काम में बढ़ चढ़ करके आप प्रेमी लोग हिस्सा लें। आइए। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मल्यादीन सुगंधानि मालत्यादीन वै प्रभो मया नितानि पूजा अर्थ पुष्पम प्रतिगृहीताम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की, अयोध्या धाम की, जानकी मैया की, सच्चे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान को कन्याओं ने माल्यार्पण किया है। बहुत आनंद का उत्सव है। राम जी राजा बने हैं और माता जानकी जी रानी। बड़ा अद्भुत राज दरबार का दृश्य है। अब थोड़ी बात और सुना रहे हैं। सबको वस्त्राभूषण ये सब वितरित किए गए, लेकिन माता जानकी जी ने कुछ विचार करके हनुमान जी की तरफ देखा, तो हनुमान जी के गले में मोती की माला डली। हनुमान जी के गले में मोती की माला पड़ी, तो जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी ये सब देख रहे हैं। प्रेम सुले राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की जय हो। चलिए ठीक है, बैठे रहिए, बैठे रहिए। ये सब वस्त्राभूषण लुटाए जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये मणिमाणिक की, हीरे जवाहरात, पन्ना और ये सब पुखराज, नीलम और वस्त्राभूषण ये सब वितरित किए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उत्सव है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आयोजक महोदय जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से पूरे परिवार के लिए हमारा आशीर्वाद है। लक्ष्मी नारायण भगवान आपका जीवन मंगलमय करें और इन्हीं पुष्पों की तरह आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे और सुगंधी बनी रहे परिवार में। हनुमान जी के गले में जब माता जानकी जी ने वो माला डाली मोती की, तो हनुमान जी ने, अब देखो जितने वहां पर लोग थे, जामवंत जी, अंगद जी, ये सोचने लगे अच्छा अब बात समझ में आई। माता जी ने अपने हाथ से हनुमान जी को माला पहनाई, क्योंकि माता जी का पता है इन्हीं ने लगाया है, इसलिए इनको स्पेशल माला मिली है मैया जी की तरफ से। लेकिन अब हनुमान जी की स्थिति क्या? हनुमान जी ने गले की वो माला निकाली और उसको देखा, लेकिन कुछ बात समझ में ना आई, तो उसके कान में लगाया, लेकिन जब कोई आवाज ना आई तो सूंघा, लेकिन जब कोई सुगंधी न मिली तो उसको जमीन पर रगड़ा।
और फिर जमीन पर रगड़ने के बाद देखा, बात समझ में ना आई, सूंघा, तो फिर कान में लगाया और फिर बात समझ में ना आई, फिर जमीन पर रगड़ा और जब कुछ ना समझ में आई तो कई दांते के नीचे ले गए और कुट से काटा, मोती को दांत से काटा, देखा है कुछ न दिखाई पड़ा, मोती फेंक दी, अगली मोती निकाली, फिर उसको दांत से काटा, देखा बात समझ में नहीं, फेंक दी। तो जामवंत जी ने अंगद जी की तरफ देखा और कहा सुनो, हे देखो इधर देखो, इतनी कीमती माला माता जी ने पहनाई, कुछ दांत से काटे, कुछ दांत से काट गए। तो पूछा जामवंत जी ने, महावीर तुमको क्या हो गया, इतनी कीमती माला और तुम दांत से उसको नष्ट कर रहे हो, काट रहे हो, इस कीमती माला की कम से कम कुछ कीमत समझो। और माता जी ने आपको पहनाई और इतनी कीमती अच्छी माला देखो आपको मिली और उसको आप नष्ट कर रहे हो। हनुमान जी कहने लगे, इस माला को हम लेकर के क्या करें? बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा, अब बताओ का करी, हम बताओ का करी, और झूठी मोती माला लेकर हम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम का करी, तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम बताओ का करी। हनुमान जी इससे कहा, जामवंत जी ने क्या झूठी माला? अरे कहने लगे, हम इस मोती में देख रहे हैं हमारे राम जी हैं कि नहीं है, और मोती को हम देखते हैं उसमें राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। जिस मोती में राम नहीं मेरे, मोती वहाँ है माटी। जय हो। अरे ऐसी झूठी माला लेकर हम जा पूजपिया चाटी, और देखा चाहो राम की झांकी, तुम बताओ का करी, देखा चाहो राम की झांकी, तुम बताओ का करी, देखा चाहो राम की का करी, तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम बताओ का करी। जैसे कहा कि हम मोती में राम जी के दर्शन कर रहे हैं, तो सब लोग कहेंगे बस 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 अब पता चल गया। अरे आज तक हम लोग जानते थे कि महावीर तुम्हारे घमंड अभिमान नहीं है, लेकिन आज मालूम हुआ आपको अभिमान है, गर्व है। बोले क्यों मंत्री जी ऐसा क्यों कहा? अरे कहा तुम मोती में राम जी के दर्शन कर रहे हो, तो मोती में राम जी नहीं है, मोती में तो नहीं है, तो उनको अलग कर रहे हो, तोड़ रहे हो। लेकिन ये जो तुम्हारा शरीर है, इस शरीर में क्या राम जी हैं? शरीर को क्यों नहीं नष्ट कर देते हो? अरे अब तो हनुमान जी के लिए चुनौती। तो जामवंत की सुन के बतिया, हनुमत घुड़कियां खींचे, और चीरी कलेजा तुरंत दिखायो, और निरखई सबकी आंखी, अरे हृदय सिया राम की झांकी, अब बताओ क्या करी, हृदय सिया राम की झांकी, तुम बताओ का करी, हृदय सिया राम की झांकी, तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेकर तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला। अरे जैसे हनुमान जी महाराज जी ने अपना कलेजा चीर करके दिखाया, गजा देखा लोगों ने, भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे राज दरबार में हैं, वैसे पूरा राम दरबार
हनुमान जी के वक्षस्थल में सब लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद भगवान की जय हो।